नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा एक वक्तव्य कहा गया है कि भारत निभा सकता है बड़ी भूमिका। जो अमेरिका ईरान युद्ध विराम को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने ऐसी बात कही है। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे कि जो ईरान अमेरिका का जो मामला है उसमें भारत की भूमिका क्या है और भारत कैसे इसमें युद्ध शांति का प्रयास करके दोनों पक्षों के बीच एक समन्वय ला सकता है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने जो कहा है, ये पश्चिम एशिया में शांति के लिए अमेरिका मुख्य बाधा है, इन्होंने ऐसा भी कहा है। और भारत इस संघर्ष को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से कहा। दरअसल इन्होंने जो भारत में भी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अराक्ची ने कहा, अब 40 दिनों की लड़ाई के बाद जब अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामकता में कोई भी लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद खत्म हो गई, तो उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा। हमें अमेरिकियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, यहाँ किसी भी कूटनीतिक प्रयास के रास्ते में मुख्य बाधा है। हमारे पास अमेरिकियों पर भरोसा न करने के हर कारण मौजूद है, ये अब्बास अराक्ची का कहना है, जबकि उनके पास हम पर भरोसा न करने का कोई भी कारण मौजूद नहीं है। ठीक है। दरअसल अब्बास अराक्ची का कहना है कि ईरान जो है होर्मुज स्ट्रेट से सभी जहाज़ों को गुजरने में मदद करने में तैयार है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात काफ़ी पेचीदा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि होर्मुज दुनिया भर के जहाज़ों के लिए खुला रहेगा, सिवाय उन देशों के जहाज़ों के जो तेहरान के साथ युद्ध की स्थिति में। तो यहाँ एक साफ संदेश दिख रहा है कि जो वहाँ के अब्बास अराक्ची हैं विदेश मंत्री, इन्होंने साफ संदेश अमेरिका और इजराइल के संदर्भ में दिया है। इन्होंने अन्य देशों के लिए खुले रहने का विकल्प बताया है। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत क्यों निभा सकता है मध्यस्थ की भूमिका। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की विदेश नीति, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है। तो आइए समझते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होता क्या है। देखिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है, ना किसी दूसरे देश के दबाव में आकर। यानी भारत किसी एक गुट का अस्थायी हिस्सा नहीं बनता, बल्कि परिस्थिति के अनुसार संतुलित कूटनीति अपनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। चूँकि आपने देखा होगा कोल्ड वार के समय जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिकी गुट अलग था, सोवियत संघ गुट अलग था, तब भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट नैम की नीति अपनाई। भारत ने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने हित और शांति के साथ हैं। ये बहुत अच्छी विचारधारा है भारत के लिए। ठीक है। देखा जाए तो साथियों, यही नीति आज भी दिखाई देती है। आज भारत अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है और रूस से रक्षा संबंध भी बनाए रखता है। भारत इजराइल डिफेंस कॉपरेशन करता है, ईरान के साथ भी एनर्जी और कनेक्टिविटी संबंध भी बनाए रखता है। यानी कि सभी देशों के साथ लगभग अच्छा संबंध रहता है। यही कारण है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो दोनों देशों से बात कर सकता है। इस वजह से ईरान के विदेश मंत्री ने बात रखी। देखिए, भारत कोशिश करता है कि वह हर बड़े देश के साथ संबंध बनाए रखे, लेकिन किसी का सैटेलाइट स्टेट न बने। यदि भारत संवाद बनाए रखता है, जो उसका कॉन्फ्रंटेशन से बचना है, अपने हितों को प्राथमिकता देना है, ये भारत का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करने लगी है। क्योंकि आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लोकतांत्रिक शक्ति है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी है भारत। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि भारत सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं है, बल्कि विश्वास, संवाद और संतुलन से अपनी पहचान बना रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, शायद यही कारण है कि जब दुनिया टकराव की ओर बढ़ती है तो कोई देश की जो उम्मीदें हैं भारत की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि भारत सिर्फ शक्ति की बात नहीं करता है, भारत संवाद, संतुलन और शांति की भाषा भी जानता है। अब भारत ईरान का संबंध भी सदियों पुराना है। आप जानते हैं, संस्कृति, ऊर्जा, सहयोग से जुड़े रहे हैं। विशेष रूप से चाबहार पोर्ट को लेकर जो संबंध है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत का सेंट्रल एशिया तक पहुँच होगा। एक रणनीतिक कनेक्टिविटी का बड़ा माध्यम है, चाइना को भी काउंटर करने का एक बड़ा माध्यम है। तो आइए चाबहार पोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानने का बात करते हैं। देखिए, चाबहार पोर्ट जो है
जो ईरान है उसके सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित है। यह गल्फ ऑफ ओमान के किनारे स्थित है, ठीक है। और अगर नक्शे की तरफ देखा जाए तो एक तरफ भारत, बीच में अरबियन सी और फिर ईरान का जो दक्षिण पूर्वी तट है वहाँ स्थित है चाबहार पोर्ट, ठीक है। इस पोर्ट के माध्यम से सामान्यतः पाकिस्तान को भी बाईपास करने का प्रोविज़न रहता है। जैसे कि सामान्यतः भारत से अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया जाने के लिए पाकिस्तान रूट सबसे छोटा पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान को डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान भारत को डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं देता है। यही कारण है कि चाबहार महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। ये रूट दरअसल देखिए, भारत से समुद्र के रास्ते माल जाता है चाबहार पोर्ट, फिर वहाँ से ईरान के रोड और रेल नेटवर्क से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में तक पहुँचता है। सेंट्रल एशिया में पहुँच भारत की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पोर्ट के माध्यम से, क्योंकि सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे संसाधन समृद्ध देशों का क्षेत्र है। वहाँ तक भारत की पहुँच बनने की संभावना होती है। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की विदेश नीति, व्यापार रणनीति और भू राजनीतिक सोच का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। जय हिंद साथियों।